क्या आप 12th के बाद इंडियन डिफेंस फोर्सेस को एक ऑफिसर के तौर पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि एनडीए ही एकमात्र रास्ता है इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करने का, लेकिन ऐसा नहीं है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 3 शानदार तरीके जिससे आप 12th के बाद आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। अब ये एंट्रीज कौन सी है जिसके थ्रू आप इन आर्म्ड फोर्सेस में जा सकते हैं, इन एंट्रीज के लिए आपको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी होगी और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, इन सब की डिटेल हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि इसके साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कुछ एक्सक्लूसिव टिप्स जो आपकी तैयारी को और आसान बना देंगे। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं उस एंट्री के बारे में जिसके बारे में आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स को पता होगा, यानी कि एनडीए। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का सबसे पहला और सबसे ज्यादा पॉपुलर रास्ता है नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि एनडीए। और एनडीए एक सिर्फ एकेडमी नहीं है बल्कि खड़गवासला, पुणे में लोकेटेड एक ट्राई सर्विस एकेडमी है जहां पे आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के कैडेट्स को साथ में ट्रेनिंग दी जाती है। एनडीए के एग्जाम को यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ये एग्जाम साल में 2 बार कंडक्ट होता है, अप्रैल एंड सितंबर में। ये एग्जाम 2 पार्ट में डिवाइड होता है, रिटन एग्जाम जो कि ऑफलाइन कंडक्ट होता है एंड एसएसबी इंटरव्यू जो कि पूरे 5 दिन तक चलता है एसएसबी के अलग अलग सेंटर्स में। रिटन एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, पहला मैथमेटिक्स जिसमें 120 क्वेश्चंस होते हैं 300 मार्क्स के, दूसरा जीएटी यानी कि जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं 600 मार्क्स के। इस एग्जाम की कंप्लीट ड्यूरेशन होती है 5 घंटे की। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है 1/3 मार्क्स की। रिटन एग्जाम के बाद आता है मोस्ट डिफिकल्ट राउंड जो कि है एसएसबी इंटरव्यू। ये इंटरव्यू 5 दिन का होता है जिसमें आपकी नॉलेज ही नहीं बल्कि आपकी लीडरशिप स्किल, फिजिकल फिटनेस, मोटिवेशन सब कुछ चेक होता है। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग और पढ़ाई के बाद 1 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। ये मिलिट्री ट्रेनिंग अलग अलग लोकेशंस में होती है। आर्मी के कैडेट्स आईएमए देहरादून, एयरफोर्स के कैडेट्स एएफए हैदराबाद और नेवी के कैडेट्स आईएमए इजीमुला में स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ट्रेनिंग लेते हैं और फाइनल ट्रेनिंग के बाद आप बन जाते हैं लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, सब लेफ्टिनेंट। अब बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो एनडीए के लिए रिक्वायर्ड एज 16.5 से 19.5 के बीच है। ऑल्दो एनडीए के लिए क्वालिफिकेशन 12th पास है, लेकिन हर एक आर्म्ड फोर्स की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आर्मी के लिए किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है, लेकिन नेवी और एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए आपके पास 10+2 में मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स होना कंपलसरी है। एनडीए के लिए दोनों मेल एंड फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे जिन स्टूडेंट के पास साइंस है उनके लिए स्पेशल एंट्री भी होती है आफ्टर 12th टू ज्वाइन एज अ ऑफिसर। अब वो कौन सी एंट्री है और उसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है, आइए जानते हैं। अगर आप आर्मी ज्वाइन करने में इंटरेस्ट रखते हैं तो एनडीए के अलावा आपके पास एक दूसरा रास्ता भी है जो कि है टीईएस यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये खास उन स्टूडेंट के लिए है जो इंटरेस्ट रखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। अगर आपकी 10+2 में साइंस स्ट्रीम है विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स और आपका 12th में स्कोर 60% या उससे ज़्यादा है तो आप इस टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनडीए की तरह यहाँ पर भी एज लिमिट 16.5 से 19.5 के बीच होती है, लेकिन ये एंट्री सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है, फीमेल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। टीईएस का नोटिफिकेशन हर साल 2 बार रिलीज किया जाता है, जनवरी एंड जुलाई में इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट में। टीईएस में कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होता, इसमें 12th के स्कोर के बेसिस में ही स्टूडेंट की शॉर्टलिस्टिंग होती है, इसलिए यहाँ पर कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। शॉर्टलिस्टिंग के बाद डायरेक्ट एसएसबी इंटरव्यू के लिए स्टूडेंट को कॉल लेटर मिलता है। यहाँ एसएसबी इंटरव्यू का पैटर्न सेम एनडीए की तरह 5 दिन का होता है जिसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेनिंग थोड़ी अलग होती है। पहले साल आपको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी मिलिट्री एकेडमी गया में और इसके बाद आप अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी करते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन किया जाता है। अब आगे हम एसएसबी प्रिपरेशन के टिप्स के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं फाइनल एंट्री की जिसकी हेल्प से आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आप 12th के बाद सीधे इंडियन नेवी में एक ऑफिसर बनना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ ही आप बीटेक की पढ़ाई करने में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपके लिए बेस्ट है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम।
ये स्कीम खासतौर से उन स्टूडेंट के लिए है जो अपनी टेक्निकल नॉलेज के जरिए बीटेक में करियर बनाना चाहते हैं। बात करें एलिजिबिलिटी की तो इस स्कीम के लिए आपकी एज लिमिट 16.5 से 19.5 के बीच होनी चाहिए। इस एंट्री के लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है 12th पास विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स एंड इसके साथ ही पीसीएम में आपकी कम से कम परसेंटेज 70 होनी चाहिए। इन सब के अलावा आपको जेईई मेन के करंट ईयर के पेपर में अपीयर होना भी जरूरी है। सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर कोई रिटन एग्जाम नहीं होता, जेईई मेन के रैंक के बेसिस में ही यहाँ पर शॉर्टलिस्टिंग की जाती है। शॉर्टलिस्टिंग के बाद आपको सीधे एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू में आपकी लीडरशिप स्किल, कमिटमेंट एंड फिजिकल फिटनेस को चेक किया जाता है और जो कैंडिडेट यहाँ से सिलेक्ट होते हैं वो जाते हैं इंडियन नेवल एकेडमी यानी कि INA इज़मुल्ला में। इसके बाद उनको बीटेक की ट्रेनिंग के साथ साथ मिलिट्री ट्रेनिंग भी करनी होती है यहाँ पे, और ये पूरी ट्रेनिंग और पढ़ाई नेवी द्वारा स्पॉन्सर की जाती है। 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम का नोटिफिकेशन हर साल 2 बार रिलीज होता है, जनवरी एंड जुलाई में इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट में। अब ये तो हो गई अलग अलग एंट्रीज के बारे में बात, लेकिन अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि एसएसबी की प्रिपरेशन कैसे करें। एनडीए के रिटन एग्जाम को क्लियर करना इतना मुश्किल नहीं है जितना एसएसबी को क्रैक करना है, और एसएसबी सारी एंट्रीज के लिए मस्ट होती है। एसएसबी पास करने के लिए सही गाइडलाइन और स्मार्ट स्ट्रैटेजीज बनाना बेहद ज़रूरी है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएसबी इंटरव्यू के इन प्रो टिप्स को अपने स्केड्यूल में ज़रूर इंक्लूड करें। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी, सेल्फ अवेयरनेस। जाने कि आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस और पर्सनैलिटी क्या है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको इसी के बेसिस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा है कम्युनिकेशन स्किल। अपनी बात को क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस के साथ रखना सीखें, ये आपका पहला इंप्रेशन बनाता है। तीसरा है करंट अफेयर्स। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर अपनी पकड़ बनाएं। रोज अखबार पढ़ें और अलग अलग मुद्दों में अपनी राय देना सीखें। इससे आपकी जीके के साथ साथ डिबेटिंग स्किल भी स्ट्रांग होती है। फोर्थ है फिजिकल फिटनेस। याद रखें कि एसएसबी में आपका सिर्फ दिमाग ही नहीं बल्कि आपकी फिटनेस भी टेस्ट होती है, तो रोज एक्सरसाइज करें, रनिंग करें और खुद को फिट रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट, स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि एसएसबी में सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि आपके पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड बिहेवियर का भी टेस्ट होता है। तो अगर आप 10+2 के बाद इंडियन डिफेंस फोर्सेस को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन 3 अमेजिंग रास्ते यानी कि एनडीए, टीईएस एंड बीटेक कैडेट एंट्री स्कीम में से किसी भी एक या फिर सब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देर मत कीजिए और आज ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। वैसे एनडीए में अगर आप अप्लाई करने की सोच रहे हैं इस ईयर तो देखिए हमारी ये वीडियो। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें और एजुकेशन से जुड़ी हर एक अपडेट के लिए सर्व ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें।